बच्चों, आज रामनाथ इन गणितशाला में हम फंडा सेशन 22 में जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल्स पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन देन। ओके, तो लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है फंडा सेशन 21 तो प्लीज़ आप देखिए। ऑलराइट, तो वो इसका बेसिस है। सो p of x, let p of x be a polynomial in x, I can represent it, ये हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना सही है। I can express ax square plus bx plus c in the form k x minus alpha and x minus beta, इस फॉर्म में मैं इसे ला सकता हूं। ठीक है, और ये अल्फा और बीटा क्या हुआ, एक बात इंपॉर्टेंट है, जब p of x 0 हो जाएगा, when p of x becomes 0, then k, क्योंकि p of x ये है और this I am going to represent it as this, तो ये 0 हो जाएगा, करेक्ट ना। x माइनस बीटा 0 हो जाएगा। ये k जो है वो कोई कांस्टेंट नंबर पकड़ लो, रियल नंबर, ये तब 0 हो सकता है जब x अल्फा हो या x बीटा हो। अगर x अल्फा है तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू समथिंग इज 0, और x बीटा है तो ये 0 हो जाएगा, फिर भी लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा, विच इंप्लाइज अल्फा एंड बीटा आर zeros of polynomial. So basically ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जिसमें अल्फा और बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको समझ में आ गया होगा ये बात, करेक्ट ना। अगर मैं इस फॉर्म में लिखता हूं और जब px 0 हो जाता है तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम ही है। ठीक है, ये तब 0 होगा जब x अल्फा होगा या x बीटा होगा। अगर x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा विल बी द जीरोस, बिकॉज जब वो x अल्फा होता है या बीटा होता है वो पूरे पॉलिनोमियल का 0 वैल्यू ला के छोड़ देता है। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज फाइन। तो वेयर, ये आपको मैंने समझा दिया, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, और वेयर अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये सही है। ठीक है, परफेक्ट। इसको एक्सपैंड करते हैं, इट बिकम्स k एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, करेक्ट, ये सही है। इज इक्वल टू k को बाहर निकालो, आई मीन ब्रैकेट ओपन करो, माइनस k अल्फा प्लस बीटा x प्लस k अल्फा बीटा, इसको ऐसे के ऐसे लिख दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अभी कंपेयर करो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ लेफ्ट हैंड साइड, इंप्लाइज ए इज इक्वल टू के अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा के, ये जो है वो बी होना चाहिए, माइनस ये हो गया, फिर के अल्फा बीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी, है ना। ये बात समझ में आ गई। सो बट ऑलरेडी हमको पता है k इज इक्वल टू ए, तो कहना इसे इंप्लाइज माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी बाई ए, इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सो सम ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज माइनस बी बाई ए। जो इधर का b है ना और इधर का a है ना, ये दोनों सेम है, ये b और ये वो वाले भी ए बी है। और इधर देखो
के हमको पता है ए है, सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए. सो प्रोडक्ट ऑफ द zeros ऑफ अ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज सी बाय ए. ये हमने प्रूव कर दिया. चलो अभी हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. मैं इसको एक बार अच्छे से लिखने वाला हूँ, बाद में हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. आई होप अल्फ़ा आपको एक ही तरह नहीं दिख रहा है. होपफुली ऐसे लिखता अल्फ़ा, चलो ऐसे लिख देता हूँ. अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए. ठीक है. नाउ आपको कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाएगा और बोलेंगे फाइंड आउट द सम ऑफ द रूट्स एंड फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. सॉरी रूट्स नहीं, जीरोस. सो फाइंड आउट द सम ऑफ द जीरोस एंड फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल. ऑलराइट, अभी फर्स्ट एक्स स्क्वायर minus 2x minus 8. Sum, okay, comparing this with ax square, इसमें पूछा है find out the sum of zeros and product of zeros. Comparing with ax square plus bx plus c, we get क्या, a क्या है, a is equal to 1, b is equal to minus 2, ठीक है ना, और c is equal to minus 8. लेट अल्फा, अल्फा को बराबर लिखता हूँ, अल्फा एंड बीटा बी रूट्स, अगर रूट्स है, सॉरी जीरोस, पॉलिनोमियल में जीरोस आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स आता है, बी द जीरोस ऑफ polynomial. ओके, सो अल्फा प्लस, अल्फा को बराबर लिखता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए माइनस बी इज माइनस 2 बाई ए 1 इज इक्वल टू 2. और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी. सी हमने क्या लिया, माइनस 8 बाई ए 1 है इज इक्वल टू माइनस 8. करके देखना है, चलो करके देखते हैं. एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8, ओके, ये p ऑफ x रहने दो, ठीक है. इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8. वही है फंडा, दो नंबर ऐसे बताओ जो मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 8 आएगा, ऐड करोगे तो माइनस 2 आएगा. 4 इंटू 2 8 नहीं, करेक्ट नहीं है. माइनस करेंगे यहाँ पे, माइनस 8 करेक्ट है. माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 करेक्ट हो गया. तो ये माइनस 4x प्लस 2x, दोनों को जोड़ेंगे तो आपको यही आएगा. ठीक है, तो अभी इसको और इसको कॉमन निकालते हैं. x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 4 x प्लस 2. जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो x ज़ीरोस क्या होंगे, इसके ज़ीरोस आर x जब 4 हो जाएगा तो ये अपने आप ज़ीरो हो जाएगा पॉलिनोमियल. और माइनस 2, अगर माइनस 2 भी हो गया, ठीक है. ये हमको दो ज़ीरोस पता है. अभी हम देखें अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा. सम ऑफ ज़ीरोस 4 प्लस ऑफ माइनस 2 इज 2. देखो यहाँ पर भी वही आ रहा है. हम वेरीफाई कर रहे हैं दो मेथड से, वो हमने फॉर्मूला से वेरीफाई किया, ये हम अपने फैक्टराइजेशन मेथड से वेरीफाई करें. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक जीरो है 4, दूसरा है माइनस 2 माइनस 8, ठीक है ना. तो ऐसे करके ये प्रॉब्लम्स आते हैं, वो बताएंगे कि फाइंड आउट द प्रोडक्ट एंड द सम ऑफ द जीरोस, जो कि आपने किया, एंड वेरीफाई दैट दे आर करेक्ट बाय फाइंडिंग आउट द जीरोस इंडिविजुअली. ठीक है ना, एक आपने जीरोस इंडिविजुअली फाइंड आउट किया और उसने सम और प्रोडक्ट करके देखा कि हाँ भाई ये बराबर आ रहा है क्या नहीं. ठीक है, और एक कर लें, चलो और एक कर लेते हैं प्रॉब्लम, है ना.
वेरिफिकेशन आप कर लेना, मैं अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा करूँगा, बाकी आप कर लेना। ठीक है, चलो कर लेते हैं। और एक है लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4, कंपेयरिंग इट ax square plus bx plus c, we get what? a is equal to 3, b is equal to -1, है ना, करेक्ट ना। आप बोलेंगे सर कैसे, देखो यार इस माइनस को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, प्लस ब्रैकेट 1 -1 इंटू एक्स, तो b बन गया -1, करेक्ट ना। c इज इक्वल टू -4, कैसे, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस का प्लस ये सी, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या कहता है, -b/a, माइनस लिखो, b क्या है -1 है, 3 लिखो, इज इक्वल टू 1/3। अल्फा बीटा c/a, c क्या है -4, a क्या है 3, -4/3, ठीक है। अभी आप इसको दूसरे मेथड से फैक्टराइज करो और बाद में देखो आपको 2 ज़ीरोज़ आएंगे, उन दोनों को ऐड करो, देखो 1/3 आता है क्या नहीं, मल्टीप्लाई करो -4/3 आता है क्या नहीं, ठीक है। तो ये इतना हो गया है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है ना, आपको वो दे विल अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम, दे विल गिव यू द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बोलेंगे कि बताओ अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है, वो भी करके देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो लेट्स से आपको ये ऑलरेडी अभी हमने डिराइव करके कर दिया है, ठीक है। जब हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c p ऑफ x, ओके, p ऑफ x ऐसा था, ठीक है ना, और हमको वो आ गया, तो मैं क्या इसको अभी मैं यहां लेके आता हूं, ठीक है। कहना इससे इसको मैं ऐसे लिखूं, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, ओके, तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा, उसको वैसे के वैसे कॉपी कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, इम्प्लाइज -b इज इक्वल टू a, अल्फा प्लस बीटा इम्प्लाइज b इज इक्वल टू -a अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये मेरे को एक समझ में आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट वाले को भी कर लेते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a इम्प्लाइज c इज इक्वल टू a अल्फा बीटा। ये समझ में आ गया, कुछ नहीं है, बस हेरा फेरी है, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर टर्म्स को मूव किया है, ओके। तो ये समझ में आ गया। अभी इसको सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, तो पॉलिनोमियल p ऑफ x बिकम्स ax स्क्वेयर, b के जगह लिख दो -a अल्फा प्लस बीटा x प्लस c क्या है, a अल्फा बीटा। अगर आपको सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया है तो ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन आप बोलेंगे सर ए का क्या करें, ए तो स्टिल अननोन है, ए का वैल्यू 1 डाल दो, फर्क नहीं पड़ता, ए का वैल्यू 1 ले लो, तो ये बन जाएगा x स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। सर ये समझ में नहीं आया, ए का वैल्यू 1 डालना है, दिस इज नॉट क्लियर, ठीक है। पहले मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, ओके। सो पॉलिनोमियल ऑफ x, सॉरी p ऑफ x बन जाएगा a x स्क्वेयर माइनस a अल्फा प्लस बीटा x प्लस a अल्फा बीटा, ठीक है ना। अगर आपको जीरोस के सम और प्रोडक्ट दिया हुआ ये यूज करो और a को पुट 1, a इज इक्वल टू 1। तो आप बोलेंगे सर ये एक्सेप्टेबल समझ में नहीं आ रहा है, आई मीन समाव में कन्विंस नहीं हूँ। चलो देखते हैं, कुछ
करके देखते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी एक क्या लूँ, ओके ठीक है यार। एक बात बता, अभी एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक एग्जाम्पल से आपको बेहतर समझ में आएगा, ओके। अब पकड़ लो, आपके पास है पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो आप अभी ग्राफ हम कुछ वैल्यूज ले लेते हैं और प्लॉट करते हैं x और p ऑफ x। मैं ये दिखाना चाहता हूँ फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके ज़ीरोज़ पे, अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 लो या 2x स्क्वायर माइनस 2 लो, है ना। अगर a 1 है इस केस में, ठीक है, इन दिस केस अगर आप a 1 लो तो सब 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 लो तो 2x स्क्वायर माइनस 2 सब होगा, 3 लोगे 3x स्क्वायर माइनस 3 सब जगह 3 से मल्टीप्लाई होगा। वैसे ही इधर मैं x स्क्वायर माइनस 1 दिखाऊंगा आपका कैसे प्लॉट होता है, और 2x स्क्वायर माइनस 2 दिखाऊंगा, और देखेंगे कि इट्स एज गुड एज टेकिंग a इज इक्वल टू 1 इन दिस केस एंड a इज इक्वल टू 2 इन द नेक्स्ट केस। चलो ज़रा सब्र करो, बी विथ मी। इधर -1 लिखो, 0 1 -2 और 2, ठीक है। जब -1 होता है x तो ये बन जाता है 0, जब 0 हो जाता है x तो ये बन जाता है -1, और जब 1 होता है तब 0 हो जाता है, ठीक है ना। आई होप यू आर विथ मी। जब -2 है 4, -1 ये बन गया 3, और जब 2 है तब भी 3 बन गया, ठीक है। तो अभी इसको मैं बनाता हूँ 1 2, ये p ऑफ x है, p ऑफ x यहाँ प्लॉट होगा और ये x प्लॉट होगा, ठीक है। ये है 3, आई थिंक दिस इज गुड। इसको बनाओ 4, इसको बनाओ 5, इसको बनाओ 6, ये बन गया आपका -1 -2 -3 -4 1 2 3 4, और नेगेटिव में आएगा 1 -1 और ये है -2, ठीक है। चलो इसको प्लॉट करते हैं। जब x -1 है तो p ऑफ x 0 हो गया, यानी ये पॉइंट है, गुड। जब x 0 है यानी यहाँ पर x है, उस समय p ऑफ x -1 है, यानी बेसिकली यहाँ इस पॉइंट, इस लाइन पे ऑल एक्सेस आर 0, तो ये एक पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। जैसे ही y मिला मैंने इसको यहाँ फ्रीज कर दिया, ठीक है। जब x 1 है यानी बेसिकली x 1 यानी यहाँ कहीं पे भी हो सकता है, y क्या है और p ऑफ x 0 है, यानी ये है, करेक्ट ना। फिर x -2 है, x -2 यहाँ पर आता है, p ऑफ x 3 है, 3 ये है और ये है, तो बेसिकली यहाँ पर आएगा। और जब x 2 है तो ये 3 आएगा। प्लॉट करें तो आपका ये पॉलिनोमियल का ये ऐसे बन जाता है, ठीक है। अब दूसरा पॉलिनोमियल लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 2, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। जैसे हम a का वैल्यू 1 लेंगे, सब a से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 लिया तो सब 1 से, 2 लिया तो 2 से, तो उससे हमारे ज़ीरोस में कोई फ़र्क पड़ेगा, वो चेक करते हैं। लेट अस से दिस, इसको ड्रॉ करो ऐसे। ये आप कर सकते हैं पॉज करके या फास्ट फॉरवर्ड कर लो। इस थोड़ा छोटा हन तो नहीं हो गया, x p ऑफ x p डैश ऑफ x। जब 1 है, एक मिनट, -1 0 1 -2 2, ठीक है। -1 जब ये होगा तो 1 और ये बन जाएगा 0। जब ये 0 होगा तो ये बन जाएगा -2। जब ये 1 है x तो 1, तो वापस ये 0 हो गया। जब -2 है तो -2 इंटू -2 4 हो गया, 4 इंटू 2 8, 8 -2 6, और ये भी 6 होगा। आप करके देख लो। इसको प्लॉट करते हैं। x -1 है तो p ऑफ x p डैश x यहाँ पर आएगा, ओके। जब x 0 है तो p डैश x -2 है, ठीक है ना। सो ये बन जाएगा आपका x 0 हो गया और p डैश ऑफ x,
माइनस, ठीक है, यहाँ पर हो गया, ठीक है ना, मैंने बना दिया था। ये इसका है x 0 और p डैश x -2, ठीक है। जब x 1 है, ठीक है, तो p डैश x 0 हो जाता है, यानी बेसिकली यही पॉइंट पे आ जाता है वापस से। तो 3 पॉइंट प्लॉट किए, एक ये है और ये है। जब x -2 है, x -2 यहाँ पर, यहाँ इस पूरे इसमें x -2 है, लेकिन y क्या है उसके हिसाब से पॉइंट फिट करेंगे 6, तो बेसिकली यहाँ आ जाता है। और भाई साहब ये भी यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है ना, समथिंग। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इस पर हो, ये इधर पकड़ लो, ठीक है। और अब जब आप ज्वाइन करेंगे, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, देखो बराबर से ज्वाइन करो, इस पॉइंट से पास होता हुआ जाएगा। तो आप देखेंगे ज़ीरोस जो है दोनों पॉलिनोमियल कर्व के सेम ही है। तो आपको एक सिंपली अगर आप सबको मल्टीप्लाई कर देते हो 1 या 2 या 3 से, आपका ज़ीरोस चेंज नहीं होगा, ज़ीरोस सेम ही होगा। तो ज़ीरोस इसका भी -1, इस इक्वेशन का -1 और +1 होगा, ठीक है ना। आप इसको देख सकते हैं कैसे, x² - 1 = x + 1 x - 1। तो x कैन बी x =-1 और x =1, तभी ये 0 होगा पॉलिनोमियल। तो 1 और -1 आ गया। ग्राफिकली मैंने आपको दिखा दिया, फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम ही होगा, ठीक है ना। तो हम x इसमें a = 1 डाल के कर सकते हैं, 2 डालो। कभी कभी डिनोमिनेटर नहीं आना चाहिए, इसलिए अकॉर्डिंगली वैल्यू a का डालेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। चलो एक और प्रॉब्लम सॉल्व करें, कौन सा वाला है, ओके। तो अभी फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढना है। हमको दिया गया है सम ऑफ ज़ीरोस और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस दिया गया है। चलो ढूंढते हैं हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व, ठीक है। लेट अस सी। सो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ द ज़ीरोस, सम दिया है 5/2 और प्रोडक्ट दिया है 1, ठीक है। फाइंड द पॉलिनोमियल। आपको इधर देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है, और हम a को 1 डालेंगे तो हो जाएगा। सो पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू a x² माइनस a अल्फ़ा प्लस बीटा x, एक मिनट इसको हो, अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस a अल्फ़ा बीटा। अभी हमको पता है, तो ये बन जाएगा a x² माइनस a को हम देखते हैं क्या वैल्यू डालें। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, 5/2, तो ये बन जाएगा 5/2a x प्लस a, करेक्ट ना। अल्फ़ा बीटा 1 है, लेकिन मुझे समाव ये डिनोमिनेटर नहीं चाहिए। पुट a = 2, 1 भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर वो 5/2 ही रह जाएगा, 2 डालते हैं। देयरफॉर इम्प्लाइज p ऑफ x इज x² माइनस a को 2 डाला, 2 गया, ये बन जाएगा 5x प्लस 2। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है व्हेन यू हैव द सम ऑफ द ज़ीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस गिवन टू यू। तो ठीक है, बस आज के लिए बच्चों इतना ही। होपफुली आपको जो भी मैंने सिखाया आपको समझ में आया। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत है, कमेंट्स में लिख दीजिए, उसको देख के सॉल्व करेंगे। और अगले सेशन में कुछ और ले आऊँगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहना एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।